करोड़पति से रोड़पति बनाने वाला एक ऐसा भयानक योग है जो नकारात्मक है। जन्म कुंडली में कई बार ऐसा योग बनने के कारण बहुत सारे अच्छे ग्रह भी होते हैं, तब भी हमारे जीवन में बहुत सारी अड़चनें आ जाती है। तो यह योग क्या है, पहले मैं ये बताना चाहूंगा मित्रों। यह योग जन्म कुंडली के अंदर मुख्य सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारे मन की, हमारे शरीर में, और जन्म कुंडली में भूमिका होती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा के कारण यह योग बनता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा होने की वजह से चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है। वह हमारी मन की जो स्थिति है, जो एकदम कभी कहीं उसको जो स्थिर करता है या उसको अस्थिर करता है, तो उसका जो मुख्य कार्य है वह चंद्रमा है। मित्रों, चंद्रमा माँ का कारक भी है और मन का कारक भी है। तो यह योग कैसे बनता है, अब इस बात पर चलते हैं। यह योग जन्म कुंडली में जब चंद्रमा अकेला होता है, उसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती, गुरु आदि की, तो वह योग बन जाता है। और अब अगर उस योग में चंद्रमा के साथ राहु और केतु भी हों, तो उस चंद्रमा को ग्रहण आदि लग जाता है, तो उसके जीवन में बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। उसके अलावा और भी एक बात है, अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में चौथे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो, तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब हम इसके बारे में बताएंगे कि चंद्रमा को कैसे ठीक किया जाए और इस योग में और क्या क्या हो सकता है। देखिए, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर चंद्रमा केंद्र में है और चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, विशेष रूप से गुरु की अगर दृष्टि है, तो यह योग नहीं बनता है। अगर शुक्र की, मंगल की या बुध की दृष्टि भी है, तो भी यह योग कमजोर पड़ जाता है। अगर चंद्रमा केंद्र में ना हो करके पंचम भाव में है, नवम भाव में है, तब भी किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, तो भी यह योग बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। अगर यह योग चौथे घर में, आठवें घर में विशेष रूप से और 12वें घर में विशेष रूप से अगर हो, और अगर शत्रु राशि में हो और राहु केतु के साथ में चंद्रमा विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी चंद्रमा की दशा आएगी या जीवन में उसका अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा जीवन में आएगी, तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य से संबंधित चिंता और मन को अस्थिर करने वाली स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले तो उस जन्म कुंडली पर विचार करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए योग ज्योतिषियों से, और उसके बाद फिर हमें अगर ऐसा लगता है कि मन हमारा स्थिर नहीं रह रहा है और उसके चंद्रमा के कारण ऐसी दिक्कतें आती हैं, माँ का स्वास्थ्य खराब हो रहा है बार बार और माता से सुख नहीं मिल रहा है, ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों का आपस में माता के साथ संबंध खराब हो जाता है। कई बार तो उनकी माता गुजर भी जाती हैं और उनकी माता से उनका वियोग हो जाता है। ऐसी स्थिति होती है तो आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है। तो ऐसी स्थिति में यह एक नकारात्मक योग होने के कारण हमें क्या करना चाहिए? हमें चंद्रमा का दान करना चाहिए। हमें चंद्रमा का दान जो है, चंद्रमा का रंग सफेद होने के कारण उनकी सफेद वस्तुओं का दान सोमवार के दिन हमें करना चाहिए। शिव मंदिर आदि में या किसी गरीब को हमें सफेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र या कोई भी सफेद चीज हम दान कर सकते हैं। ऐसा हम नियमित रूप से सोमवार को करें तो हमारा चंद्रमा ठीक हो जाता है। उसके अलावा भगवान शिव की पूजा ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए। शिव पूजा करने से चंद्रमा जो देवता है वो ठीक हो जाते हैं। किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाएं या भगवान शिव की पूजा किसी भी मंदिर में करें, घर में करें, और भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करें। भगवान शिव की विशेष रूप से मन से विशेष पूजा करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा जो है वो ठीक हो जाता है, जिससे मानसिक स्थिति ठीक होती है और अपना मन स्थिर होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के पैर छूकर नित्य प्रति आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। स्थिति कई बार ऐसी होती है कि ऐसा करने में दिक्कतें आती है। अगर माँ की सेवा ना कर सके, किसी कारणवश माँ ना हो या और कोई कारण हो, तो माँ तुल्य जो भी मौसी है या बड़ी बुजुर्ग जो भी महिलाएं हैं उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, तो उससे भी चंद्रमा आपका ठीक हो जाता है। तो यह केमद्रुम योग
एक भयानक योग होने के कारण भी अगर हम इनके उपाय करते हैं तो जीवन में यह करोड़पति से जो रोड़पति बनाने वाला योग है, यह आपके जीवन में कभी भी बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। ज्योतिषीय आधार पर इस योग का बड़ा ही प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी विशेष महत्व इसमें देखा जाता है। कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो और ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा कमजोर पड़ा हो जन्म कुंडली में, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर, जैसे मैंने उपाय बताया, मुख्य उपाय तो यही है। उसके अलावा भी इसकी पूजा पाठ मंत्र आदि का जप हमें पंडित जी से या हमें खुद करना चाहिए। इसके लिए हमें कोई भी इसका मंत्र, छोटा मंत्र या तांत्रिक मंत्र, इसका एक छोटा मंत्र आता है, उस मंत्र को हम कर सकते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर लिख करके दे रहा हूं। इन मंत्रों का भी कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, जिसको करने से जीवन में उन्नति, तरक्की और मानसिक शांति मिलती है। मन के शांत हुए बिना मित्रों जीवन में सारे वैभव बेकार हैं। इसलिए चंद्रमा को ठीक करना जरूरी है। इसलिए हमने इस विषय को चुना, ताकि हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर मानसिक शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और अगर किसी चीज का अभाव है और मन हमारा खुश है तो भी हम जीवन में अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए चंद्रमा को ठीक करें और उसके लिए जो उपाय बताए हैं वो करें। और भी उपाय मैं आपको स्क्रीन पर लिख करके भेज रहा हूं, इन उपायों को करें। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। और भी कोई अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबरों पर फोन करें। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं अच्छी अच्छी बातें। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारे से जुड़े रहे, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें। हम वो जानकारी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएं। शेयर करें, जुड़े रहें। आपका ये अपना परिवार है और इसी शुभकामना के साथ आपका मंगलमय हो, आपका कल्याण हो और सदा सदा आप अपने परिवार के साथ सुखी रहें। जय श्री राम।